अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस वीडियो में हम लेंगे वेपर प्रेशर और रोल्स लॉ और न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन रोल्स लॉ। ठीक है, पहले हम आपको बताएंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर का एक मोटा मोटा आइडिया होता है लिक्विड के वेपर का प्रेशर। क्या? लिक्विड के वेपर का प्रेशर। ठीक है, लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में आ जाते हैं, उनका जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब जो इसकी डेफिनेशन है एग्जैक्ट वो लिखो। तो हम बता रहे थे वेपर प्रेशर, मैंने बताया प्रेशर, इसकी डेफिनेशन है, नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वेपर का प्रेशर, वेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पे, जो कि लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा डिटेल से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि लिक्विड के वेपर का प्रेशर, ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट सी लगती है बात। तो हम क्या समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एक होती है जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, ऐसे ही एक होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड में कई पॉइंट्स हैं वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल भी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और इलास्टिक बॉडी की आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है 11th में, कि उसके बीच में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में ये होगा कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। अब एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या है, अगर एक मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा। अब ये एक लिक्विड है, आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे लिक्विड कोलाइड हो रहे हैं, तो कोलिजन कैसा हो रहा है उनके बीच में, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में मैंने अभी बताया है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, फाइनली उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो उन फोर्सेस को ओवर पावर कर जाएगा जिनकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में, या हम कह सकते हैं एक एस्केप वेलोसिटी, कि लिक्विड की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। एस्केप वेलोसिटी मतलब है कि वो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट को एस्केप कर जाएगा, वेपर स्टेट में आ जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, दोबारा सुनो, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल कोलाइड हुए, कोलाइड होने से क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करता है, दूसरा गेन करेगा। जो गेन करेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो लिक्विड स्टेट को एस्केप कर जाएगा, और इसके एस्केप करने को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जैसे धीरे धीरे मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने शुरू होंगे तो ऊपर मॉलिक्यूल इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे इवेपोरेशन की वजह से। यहाँ पे इवेपोरेशन के साथ पैरेलल एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन। वो कैसे, कि मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, जो लूज करेगा वो नीचे आ जाएगा, जो गेन करेगा वो वही रहेगा। इसे क्या कहेंगे हम, कंडेंसेशन। एक स्टेज ऐसी आएगी जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। जितने मॉलिक्यूल ऊपर उतने मॉलिक्यूल नीचे, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में होंगे, इक्विलिब्रियम पर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में होंगे, और उन वेपर का जो प्रेशर है वही वेपर प्रेशर है। उन वेपर के मॉलिक्यूल का प्रेशर जो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। वेपर प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड। वेपर, वो वेपर जो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब एक स्टेज आएगी जितने मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं। तो जो ये स्टेज है, इस स्टेज पे जितने मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में होंगे उनका जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता किसका है, लिक्विड के मॉलिक्यूल का, जो कि वेपर स्टेट में है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
या वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट कह सकते हैं, लेकिन हम सोलवेंट भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब सल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। जब सोलवेंट में हम सल्यूट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, राइट। अब पहले हम पढ़ेंगे क्या मतलब है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, जिसका वेपर प्रेशर जीरो हो, रूम टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे वेपर स्टेट पे ना जाए। फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि इसका रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जीरो होता है, रूम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट नहीं होता। NaCl नमक, इसका भी रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जीरो होता है। तो ये क्या हुए, नॉन वोलेटाइल। क्या हुए, नॉन वोलेटाइल। तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट में डाल दें, नॉर्मली पानी की बात करें, एक्वस की बात करें, किसी भी सोलवेंट में डाल दें, तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, यहां पर लिक्विड है, यहां पर मैंने बताया कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में है, और जो कि लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर हम यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को, सोलवेंट मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट में जाने से रोक देंगे। कैसे, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है जो वेपर स्टेट में जाना चाह रहा है, अगर वो सोल्यूट मॉलिक्यूल से टकरा गया तो सोल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, उसको वेपर स्टेट में नहीं जाने देगा, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर सोलवेंट पार्टिकल सारी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा तो भी ये इवेपोरेट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो सोल्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट में जाने से रोकते हैं। तो अब क्या होगा, कुछ ही मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जा पाएंगे, सारे मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में नहीं जा पाएंगे। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सपोज करो यहां पर कोई सोल्यूट नहीं है, अब जो है सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या है, फ्रीली वेपर स्टेट में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम बना हुआ है। लेकिन अगर सोल्यूट पार्टिकल आ जाता है तो एक तरह से बैरिकेड लगा देता है। बैरिकेड होता है पुलिस वाले, सपोज करो सड़क है, सड़क पे अगर बैरिकेड, पुलिस वालों को कोई बैरिकेड दिए तो क्या होता है, फ्रीली स्मूथली क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे ही बैरिकेड लग जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जाम लगने लगता है, कंजेशन लगने लगता है, तो जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि अगर तो सोल्यूट पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है, तो मॉलिक्यूल फ्रीली ऊपर आ रहे हैं और फ्रीली नीचे आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने क्या करा, सोल्यूट मॉलिक्यूल को, सोलवेंट मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट में जाने से रोक दिया। तो उससे क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। मतलब क्या हुआ, एक तो सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन, सोल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और एक क्या है, सोलवेंट है प्योर, यानी कि यहां मान के चलो वाटर है और यहां मान के चलो वाटर प्लस शुगर है। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और वाटर में अगर आप शुगर डालोगे तो वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को, कुछ वाटर मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट में जाने से रोक देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इसको हम फाइनली शॉर्टकट में कैसे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is always less than pure solvent। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोलवेंट से हमेशा कम होगा। कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन, दिस इज बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल reduce escaping tendency
of solvent molecule, escaping tendency of solvent molecule into vapor state. कि सोल्यूट पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल सोलवेंट मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट पे जाने की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है उसको कम कर देते हैं। यानी सोल्यूट पार्टिकल सोलवेंट मॉलिक्यूल को, कुछ सोलवेंट मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट पे जाने से रोक देते हैं। इसी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। यानी पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, पानी में अगर हम चीनी डाल देंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमारे पास है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ बेसिकली क्या है? रोल्स लॉ बताता है, सपोज करो एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए एंड बी। ये नॉन वोलेटाइल के लिए भी है रोल्स लॉ और वोलेटाइल के लिए भी है, ठीक है। तो इसमें रोल्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन। सपोज करो एक सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली पी बी क्या हो जाएगा, पी नोट ऑफ बी इंटू एक्स बी। समझ लो, इसे समझने में जरूरी है कि एक सोल्यूशन है जिसमें एक दो कंपोनेंट है ए और बी, हो सकता है दोनों ही वोलेटाइल हो या ना भी हो, तो जिसका भी अगर हमें प्रेशर निकालना है तो प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या है कि सोल्यूशन में प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि एक सोल्यूशन में सपोज करो दो कंपोनेंट है, दोनों का प्रेशर है, या एक कंडीशंस है जहां पे दो कंपोनेंट है, दोनों का प्रेशर है, तो एक का प्रेशर दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो ए का प्रेशर हम उसमें कैसे देखेंगे, उस मिक्सचर में ए का प्रेशर देखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और प्रेशर ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए। तो पी नोट ऑफ ए क्या है, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। सपोज करो सिर्फ ए ही है, ए प्योर है, सपोज करो एक सोलवेंट है, ठीक है, ए क्या है, सोलवेंट। तो पी नोट ऑफ ए क्या है, प्योर ए का प्रेशर, और पी ए क्या है, प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन। अगर कोई सपोज करो ये सोलवेंट है, तो इसमें जो एक कंपोनेंट है ए, इसमें एक कंपोनेंट है ए, तो यहां पर जो ए का प्रेशर होगा वो होगा पी नोट ऑफ ए। लेकिन अगर आपने इसमें पी बी और डाल दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, बी, दो कंपोनेंट हो गए बी एंड ए, इसमें क्या हो गए, दो कंपोनेंट। सपोज करो इसके अंदर क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए ए एंड बी। अब यहाँ पे दो का प्रेशर ऊपर ए बी है और बी भी है, तो अब इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में इनटू प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, इनटू प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इसको दोबारा समझना चाहो, दोबारा समझ लो कि एक सोल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट है दो ए एंड बी, तो दो कंपोनेंट है ए एंड बी, यहां पे दो कंपोनेंट है ए एंड, अगर सिर्फ ए है तो जो ए का प्रेशर होगा वो कहलाएगा पी नोट ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। सपोज करो आपने इसमें बी ओ डाला, अब निकलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ऑफ ए। सिमिलरली पी बी क्या हो जाएगा, एक्स बी पी नोट ऑफ बी। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम बताएंगे हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक सिस्टम है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो वी नो दैट प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सोल्यूट। फॉर नॉन वोलेटाइल प्रेशर ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने बताया था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होता है, जीरो। नॉन वोलेटाइल
सल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, PS क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ सोलवेंट। और प्रेशर ऑफ सोलवेंट क्या होगा, लगा दो यहां पर क्या, रोल्स लॉ, प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, PS बाय P नोट कितना हो जाएगा, x1। PS बाय P नोट कितना आ जाएगा, P नोट को यहाँ लिया है, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, 1 माइनस PS बाय P नोट, 1 माइनस x1, और ये आ जाएगा P नोट माइनस PS डिवाइड बाय P नोट, ये क्या हो जाएगा x2। और x2 क्या होता है, वही n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। x2 ये x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये टर्म क्या हुई, अब इस टर्म को थोड़ा ध्यान दो, P नोट प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। जब ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन मैंने बताया था जिसमें सोल्यूट होता है, तो P नोट माइनस PS क्या हुआ, डिक्रीज इन प्रेशर। यानी कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मैंने अभी बताया कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है। तो P नोट माइनस PS क्या हुआ, P नोट माइनस PS का डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और इसको कंपेयर कर किससे कर रहे हैं, प्योर से। तो ये क्या हुआ, रिलेटिव डिक्रीज। रिलेटिव मतलब किसके कंपैरिजन में, प्योर से। P नोट प्योर है, दोबारा देखो ये बहुत अच्छी टर्म है, आप इसको समझने की कोशिश करो। P नोट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। एक पानी है प्योर पानी, एक पानी वो है जिसमें हमने चीनी मिला दी है। तो प्योर पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, जब चीनी डाल दी तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और अगर हम पानी में से एक तरह से चीनी वाले पानी का वेपर प्रेशर माइनस करेंगे तो ये क्या बताएगा कि कितना चीनी डालने से वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है। चीनी डालने से यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, और उसको हमने डिवाइड किया प्योर सॉल्वेंट से। तो ये टर्म क्या बनी, रिलेटिव डिक्रीज। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्योर, या कह सकते हैं ये तो हो गई टर्म लोअरिंग, या तो डिक्रीज कहो, सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। और उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, प्योर से, तो क्या होगा, रिलेटिव। तो रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको आप ट्रांसलेट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जिसको दिखाई नहीं दे रहा कम से कम सुनाई तो दे रहा है, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो कंसेप्ट है। पूछ लेते हैं कई बार कि रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन या डिराइव इन एक्सप्रेशन फॉर नॉन, अगर आपको पूछा जाता है कि ये डेरिवेशन करना है तो हम क्या करते हैं, ये डिराइव कर देते हैं। अभी मैंने आपको डिराइव करके बताया, लेकिन इसको हम अब न्यूमेरिकल पर्पस पे नहीं लेते। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला है, आप कहो तो मैं उसे डिराइव कर देता हूं, ठीक है। इसको हम कंसेप्चुअल लेते हैं। तो एक बुक में एक टर्म दे रखी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग और डिक्रीज एक ही बात है, लोअरिंग LOWERING। क्लियर हुआ। तो अब जो अगली टर्म है, अगली टर्म क्या बता रहा था मैं आपको कि न्यूमेरिकल के लिए हम ये फॉर्मूला अब यूज नहीं करते हैं, इससे इजी फॉर्मूला है। जैसे मैंने अभी बताया, PS इज इक्वल टू क्या होता है, P नोट इंटू x1, ठीक है। तो P नोट बाय PS क्या आ जाएगा, PS बाय P नोट इज इक्वल टू आ जाएगा x1। इसको इनवर्स कर दो, P नोट बाय PS क्या आ जाएगा, 1 बाय x1। और x1 हमें पता ही है क्या होता है, N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N1। x1 क्या होता है, N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2।
ठीक है, x1 क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ये सोलवेंट है, x2 होता है सोल्यूट, x2 क्या होता है जो इससे पिछली वाली टर्म में था। तो P नोट बाय पी एस क्या आ जाएगा, इसको 1 प्लस N2 बाय N1, ये N को इधर वन को इस साइड लिया, तो P नोट बाय पी एस माइनस 1 इजिकल टू क्या आ गया, N2 बाय N1, और P नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस क्या आ गया, N2 बाय N1। एक तो ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको डिराइव करवाया, P नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय P नोट इज इक्वल टू x2 which is equal to P नोट minus PS divided by P नोट N2 divided by N1 plus N2। एक ये फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बेस पे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट है, ये क्या बताता है, P नोट माइनस PS डिवाइड P नोट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डेरिवेशन आ जाए तो आपको ये डिराइव करना, ना कि ये। और इसका कहां यूज है, इसका यूज एक्सक्लूसिवली न्यूमेरिकल में। कौन से न्यूमेरिकल, जहां पर सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, जहां पर सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे जहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इस्तेमाल हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है। अब ये है एग्जाम्पल 2.6। अब इसमें एग्जाम्पल 2.6 है, ये आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी पी नोट दे रखा है 0.85, 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर बिकम। जब हमने इसमें 0.85 में हमने क्या करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, ये रहा नॉन वोलेटाइल, तो अब इसका प्रेशर कितना बन गया 0.845, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 0.845। अब देखो यहाँ पे टर्म क्या है, नॉन वोलेटाइल। मैंने बताया जब भी आपके पास नॉन वोलेटाइल टर्म है तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसका मैंने स्पेशल डेरिवेशन आपको करवाया था। पी नोट 0.85, पी एस 0.845, पी एस 0.845। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे 0.5। मोलर मास इसका निकालना है। मास ऑफ N1 यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोलवेंट 39, मोलर मास 78। ये सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 0.005, नीचे कितना 0.845, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0.5 बाय m इंटू 78 बाय 39 कितना आ गया 2 आ गया, ये 1 आ गया, m इजिकल टू फाइनली कितना आ गया 845 बाय 5 दैट इज 169 ग्राम पर मोल। जब भी नॉन वोलेटाइल वर्ड आपको नजर आएगा आपको ये वाली चीज यूज करनी है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू N2 बाय। अब ये इन टेक्स्ट है 2.9, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी कि आपको पीरियड दे रखा है 23.8 mm। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड टू 850 ग्राम ऑफ वाटर। हमने 50 ग्राम यानी मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 50 ग्राम, और वाटर यानी मास ऑफ सोलवेंट कितना हो गया 850 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। यहाँ पे दो बातें हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। एक तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि जो यूरिया है नॉन वोलेटाइल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दूसरी बात यहाँ पे लिखा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। ये थोड़ी सी लाइन कंफ्यूज करती है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब है हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, वैसे तो कई तरीके हैं। सिंपल तरीका ये है, बेटर है कि हम पहले वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालें। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाल लो। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पी एस पी नोट, या इसका एक तरीका और है, तो हम पहले हम क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव लोअरिंग निकालो। हमें पता रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालेंगे, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट इज इक्वल टू x2। x2 निकाल लो, और x2 कैसे निकालेंगे, n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अब n2 कैसे निकालेंगे, n2 क्या सॉल्यूट के लिए, तो x2 कैसे निकालेंगे, x2 निकाल लो, तो x2 कितना रहेगा 50 बोलो मास 60, 50 बाई 60 प्लस
कितना 850 बाय 18, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये क्या हो। अब हमें एक नेक्स्ट है एक्सरसाइज का 2.18 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल वर्ड आ गया, सल्यूट कैलकुलेट करना मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट जिसका मोलर मास हमें गिवन है विच इज शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन यहाँ पे सोलवेंट है, ऑक्टेन का मोलर मास भी कितना होता है 114 होता है। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन जो कि यहाँ पे सोलवेंट है कितना है 114 ग्राम पर मोल। ऑक्टेन क्या होता है C8H18, इसका मोलर मास 114 ही आएगा। which should be dissolved in 114 ग्राम of octane to reduce its vapor pressure to 80%। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो इसे देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये नॉन वोलेटाइल है तो फॉर्मूला लगेगा P नोट माइनस PS डिवाइड बाय PS इज इक्वल टू N2 बाय N1। अब रिड्यूस टू वेपर प्रेशर टू 80% का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल यानी प्योर सोलवेंट का 100 है तो सोल्यूशन का कितना है 80। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% का मतलब क्या है कि पहले 100 था और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो कितना हो गया 80। तो 100 माइनस 80 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू N2। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास 40, मास ऑफ सोलवेंट 114 और मोलर मास कितना सोलवेंट का वो भी 114। तो 20 बाय 80 इज इक्वल टू m बाय 40। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मास कितना आ जाएगा डेट कम आउट टू बी 10 ग्राम, डेट कम आउट टू बी 10। इसमें दो बातें हैं, एकदम न्यूमेरिकल सिंपल है, नॉन वोलेटाइल है तो ये वाला फॉर्मूला आ गया और दूसरा इसमें बताया गया जब नॉन वोलेटाइल इसमें डालते हैं तो इसका वेपर प्रेशर 80% रह जाता है, यानी पहले 100 था और नॉन वोलेटाइल डालते ही कितना हो गया 80, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज का 2.1 क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है यानी पी नोट दे रखा है 12.3। हमें निकालना वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। अब फिर ये नॉन वोलेटाइल आ गया, यहां पर हमें कंसेंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 1 मोलर। तो पहले तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला डिसाइड करें, क्या होगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। 1 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट है इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। 1 मोलर का क्या मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्वेंट। अब वैल्यू पुट कर दो, हमें क्या निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल 1 मोलर सोल्यूशन यानी पीएस निकालना है। हमें क्या निकालना है पीएस। तो पी नोट की वैल्यू कितनी है 12.3 माइनस पीएस डिवाइड बाय पीएस इज इक्वल टू N2 कितना है 1, क्योंकि 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, और N1 हम निकाल लेंगे कैसे 1000 बाय 18। तो 12.3 बाय पीएस माइनस 1 इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 बाय 55.5। 1 को इधर ले जाओ, 12.3 बाय पीएस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाय 55.5 प्लस 1। 12.3 बाय पीएस कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.5 डिवाइड बाय 55.5। इसको सोल्व कर लेंगे ना एलसीएम लेके 55.5 एलसीएम 1 प्लस 55.5 तो कितना आ जाएगा। हमें क्या निकालना है पीएस, तो पीएस कितना हो जाएगा रीअरेंज कर दो 55.5 डिवाइड बाय 56.5 इंटू 12.3। सिंपल है, दोबारा देख लो इस न्यूमेरिकल में खास बात क्या है, नॉन वोलेटाइल आया तो ये आया। 1 मोलर का मतलब क्या होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। हमारे पास N2 आ गया 1 मोल और N1 निकालेंगे, इसको एक्वस है ना वाटर है, वाटर इसको 18 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा N1 आ जाएगा। बाकी ये सारा मैथमेटिकल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझ लो, कोई बहुत आसान है, बस इसमें नॉन वोलेटाइल लगाया है, फॉर्मूले को लगाओ और यूज करो, ठीक है। हाँ ओके, हाँ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फिर नॉन वोलेटाइल आ गया। पहले तो हम इसे यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.15 और 2.16 देख लेना। 2% नॉन वोलेटाइल है, ठीक है।
नॉन वोलेटाइल आ गया तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगना है। अब 2% का परसेंट का मतलब बता रखा है मैंने आपको कि मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू 2 है। और इससे हमें क्या पता लग जाएगा, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 2/100। ये मास ऑफ सल्यूट है, ये मास ऑफ सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में से जब सल्यूट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, मास ऑफ सोलवेंट। तो ये हमारी अच्छा तीसरी चीज है, आपको क्या दे रखा है, सल्यूट एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर ऑफ, ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS कितना 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 एटमॉस्फेयर, और बार में कितना हो जाएगा 1.013 बार। यानी कि जिस टेम्परेचर पर पानी बॉईल होता है उस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का प्रेशर इतना है, जिस एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैंने बताया पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। ध्यान दो, पहले तो यहाँ पे ध्यान दो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी की लिक्विड के वेपर का प्रेशर, जो वेपर बन रहे थे, जो मैंने आपको वेपर प्रेशर बताया, उसका प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो जब पानी का वेपर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 1.013 बार, तो उस टाइम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 1.004 बार। इस न्यूमेरिकल 2-3 बातें, पहला है एक्वस सॉल्यूशन 2%, 2% से हमें पता लग गया सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्वेंट कितना है। फिर आपको दे रखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ है 1.004 बार। यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट साइलेंट फॉर्मेट में दे रखा है, आपको सोचना है उसके बारे में। वो कितना होगा, जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 1.004 बार है तो हमें पता है सोलवेंट कब बॉइल होता है, जब उसका प्रेशर कितना हो 1 एटमॉस्फेयर हो। तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.004 बार है, उस कंडीशन में सोलवेंट का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है 1.013 बार। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, पी नोट कितना आ गया 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड बाय PS 1.004। N2 निकालो, मास ऑफ सॉल्यूट 2, मोलर मास निकालना है 98, 18, इसे सोल्व कर दो, 0.009 1.004 कट गया, 2/m इंटू 18/98, तो m कितना आ जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 1004 डिवाइड बाय कितना, ये m इधर चला गया 98 इंटू 9, ये बाकी आप सोल्व कर सकते हो। ये जो है 44016/98 ग्राम। इसको दोबारा समझना चाहो तो समझ लो, मैंने बताया इसमें एक तो 2% है, 2% से हमें क्या पता लगेगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, और उन दोनों से क्या निकल के आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरा इसमें दे रखा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्यूशन का प्रेशर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्यूशन का प्रेशर दैट इज 1.004 बार। फिर हमें पता है कि उस कंडीशन पे सोलवेंट का प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर 1.013 बार। हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल है, किधर है नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर, एक्वस 2 पर गया, नॉन वोलेटाइल आ गया, तो फॉर्मूला P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय PS इज इक्वल टू N2/N। ये हमने इस तरीके से सारी वैल्यू सोल्व कर दी। अब आपको 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इंटेक्स 2.9 और एक्सरसाइज का 2.34, और जिन पे ये क्वेश्चंस ना हो वो कमेंट में लिखें, और जो भी अगर दिक्कत आ रही है वीडियो में जो समझने में, और मुझे ये फुल फ्लैश्ड आपकी नोटबुक प्रॉपर बनी होनी चाहिए, आपको ये बनानी है, ठीक है।
और मैं अभी कल आपसे रिपोर्ट लेता हूँ इसकी, ठीक है? ओके।